हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एमडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड एसएसटी जीके जीएस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अंबेडकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस करिए। 1 सेकंड का टाइम देंगे हम, ठीक है, उसके बाद खुद आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, दामोदर। दामोदर रिवर जो है बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउंड इन फॉट इट इन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1757, 3 का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने के लिए, सभी क्वेश्चन एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 4 का ऑप्शन सी यानी 8 राज्यों से। ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके लिए ट्रिक होती है मित्र पर गमछा जार। ये कैसे अप्लाई होती है लास्ट में वीडियो के अंत में बताएंगे। ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है कर्क रेखा से जो भी राज्यों से होकर गुजरती है वो सभी राज्य आपको 8 के 8 बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम। पृथ्वी घूमती है। सभी क्वेश्चन ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, बैंक इन परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सभी को पता होना चाहिए, है ना, बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है एशियाई महाद्वीप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। ठीक है, मोस्ट अब्यूडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए गैस करके, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीडियो को अंत तक वॉच करिए इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति सभी को पता होगा। वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सभी बच्चों को आना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे इज लोकेटेड इन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये क्लास 5th का क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली क्लास 5th में जो चैप्टर पढ़ाया है सभी जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ना उसके बारे में, यूएनओ के वगैरह के बारे में, तो उसमें दिया गया है। तो आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर है, द हैग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, द हैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी वास्को डी गामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर इज नाउन एज द दक्षिण गंगा। दक्षिण किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी रिवर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। सभी क्वेश्चन ये है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एसएससी, यूपी पुलिस और रेलवे जैसी भर्ती परीक्षाओं में ना पूछा गया हो। ठीक है। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं जैसे लेखपाल है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो होती है लेखपाल,
वन दरोगा, जूनियर असिस्टेंट, इन परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़े से इजी लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, इजी आपको जब लगे जब आपको पता होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है जब हमको पता होती है तो इजी लगती है। वैसे ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, लास्ट 50 क्वेश्चन है इस सेशन में, मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। ऑप्शन सी, 13 का सी, 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु, तो इसका राष्ट्रीय पशु तो सभी को पता है ना, डेली कराते हैं ये। 14 का क्या हो जाएगा? 14 का बी हो जाएगा, टाइगर। 15, हु बिल्ड द रेड फोर्ट, लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो नील रिवर हो जाएगा, द नाइल रिवर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्लानेट इज कॉल्ड द रेड प्लानेट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 17 का ऑप्शन बी, यानी मार्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिनिमम एज फॉर लोकसभा मेंबरशिप, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी लोकसभा के ही जो सदस्य होते हैं उनमें से ही जो जीत के जाते हैं, जिन्हें सांसद बोलते हैं, उनमें से ही किसी एक को प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? जो न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए होती है वही आयु जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी 25 ईयर, 25 साल। 19 का बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, करेंसी ऑफ जापान, जापान की मुद्रा क्या है? ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है? जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, ठीक है, इंडियन करेंसी रुपया कहते हैं, तो जापान की करेंसी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 20 का सी, यानी एन। ठीक है, YEN, एन। 21, क्वेश्चन नंबर 21, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, क्लास 8 का क्वेश्चन है, बताइए, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से। ठीक है, जो पेड़ काटे जाते थे उनसे क्या था, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही थी अंधाधुंध, तो उस समय जो है कुछ लोगों ने पेड़ों को पकड़ के खड़े हो जाते थे चिपक के, उससे काटने की वजह से, तब ये एक आंदोलन चला था, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे किसने बनवाया था? जिसको आज हम लोग GT रोड के नाम से जानते हैं, उसी का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो GT रोड का बेसिकली निर्माण करने का कार्य जो है, शुरू करवाने का कार्य जो श्रेय दिया जाता है, वो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण या नींव पड़ी थी वो शेरशाह सूरी से। ठीक है, शेरशाह सूरी ने शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गोवा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी गोवा, 24 का सी, गोवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, GDP स्टैंड फॉर, GDP के फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन सेशन में मैंने करवाया था। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए क्या है, अब आपको जो क्वेश्चन है डेली के जो है बेसिस पे वीडियो फॉर्म में मिला करेंगे, जिसमें क्वालिटी भी अच्छी दिखेगी और आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, और टाइम भी आपका ज़्यादा ख़राब नहीं होगा।
कम से कम समय में इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और सभी क्वेश्चन आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में बहुत सेलेक्ट करके बहुत ढूंढ के मैंने इनको जो है बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का होगा ऑप्शन बी, यानी सहारा डिजर्ट। राइट आंसर क्या होगा, सहारा डिजर्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हवा महल इज लोकेटेड इन, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हवा महल कहाँ स्थित है? 27 का सी, यानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किंग ऑफ द फॉरेस्ट इंडिया, जंगल का राजा किसे कहा जाता है? बताइए जंगल का राजा किसे कहा जाता है? 28 का सी, टाइगर को कहा जाता है। सत्याग्रह टर्म वाज कॉइन्ड बाय, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने करा था? सभी को पता, गांधी जी ने करा था। क्वेश्चन नंबर 30, प्लानेट विद मैक्सिमम मून्स, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? यानी सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बताइए किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी जुपिटर के जो है बृहस्पति ग्रह से सबसे अधिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1526, ठीक है। आप गैस करिएगा, क्वेश्चन को आप जो है पॉज भी कर सकते हैं सोचने के लिए, उसके बाद जो है सुन सकते हैं इसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या आपने सही गैस करा था या नहीं करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन, भारतीय संविधान का कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो सभी को पता 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 32 का राइट आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन सी। देखो अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949 को था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। पूर्णतः लागू बन गया था, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 32 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? जलीय पशु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 34, बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है तो कोई यही है ना, राजस्थान, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन, ठीक है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडिया गेट सभी को पता है दिल्ली में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर्ड बाय, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? बताइए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? क्वेश्चन नंबर 36, लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर्ड, लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर्ड, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन, ठीक है, ये सभी न्यूटन के लॉ हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय, सभी देखो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, ठीक है, लास्ट तक वॉच करोगे तभी कुछ मिलेगा, और इन क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोबारा नहीं मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो घूम घूम के आते हैं, जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉप 50 है ना, जो बार बार घूम घूम के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन अगर आप ये 50 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो एसएसटी में अगर आपसे कोई कुछ भी पूछेगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है कोई भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, सुंदरबन डेल्टा किस नदी में से बनता है? सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय, बताइए कौन सी रिवर के द्वारा सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 37 का सी, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर क्या बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन शहरों को जोड़ता है? ठीक है, तो ये मैं क्लास में भी बता चुका हूँ, ये शायद 8th क्लास में पढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर होगा जो समचतुर्भुज है ना, बड़े बड़े जो शहरों को जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। जब ये जैसे दिल्ली यहाँ है, कोलकाता इधर है, मुंबई ये है और चेन्नई ये, जब ये चारों मिलते हैं ऐसे करके तो यह क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, ठीक है।
इसीलिए बोलते हैं इन तहरों को। क्वेश्चन नंबर 40 हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये तो सभी को पता होगा, शाहजहां। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन कौन है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 लार्जेस्ट ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 42 का डी, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वेरी इजी क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885। ठीक है, क्लास 10th से क्वेश्चन है। भारत का मसाला उद्यान किस राज्य को कहा जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज, तो वो देखिए मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। ठीक है, केरला स्पाइस सिटी के नाम से जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 45 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑन, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी यानी 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 46 का? तो इसका राइट आंसर होगा 46 ऑप्शन सी यानी पीकॉक, मोर, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 47 का डी। ठीक है, आर्कटिक, स्मॉलेस्ट ओशियन। ठीक है, लार्जेस्ट ओशियन तो सभी पता होगा पैसिफिक ओशियन, स्मॉलेस्ट आर्कटिक ओशियन। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक बताइए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 49 मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक और ऊष्मीकरण के लिए मुख्य गैस कौन सी है? वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 49 का? 49 का होगा ऑप्शन सी, क्या होगा? ऑप्शन सी, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 50 यूएनओ वाज फाउंडेड इन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी यानी 1945, 1945। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। ठीक है, और वीडियो को स्किप करके ना देखें, सभी क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक ये नोट डाउन जरूर कर लें। अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो यही टॉप 50 क्वेश्चन है, जिससे आपके जो है सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग तैयार हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं वो वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट टाइम इसको जो है, जिससे कि नोटिफिकेशन मिले।